नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली की तर्ज पर भोपाल में बनाए जाने वाले सेंट्रल विस्टा की। इस प्रोजेक्ट से कितना विकास होगा, प्रशासनिक तौर पर क्या बदलाव होंगे, जनता पर इसका क्या असर होगा, इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे बातचीत और चर्चा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार सेंट्रल विस्टा है क्या। भोपाल के अरेरा हिल्स क्षेत्र में सतपुड़ा और विंध्याचल भवन को तोड़कर दिल्ली के सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नया प्रशासनिक परिसर बनाया जाएगा। इसके तहत नए भवन ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट पर बनाए जाएंगे ताकि इनमें कम से कम बिजली खपत हो। यह पूरी प्लानिंग अगले 50 साल की जरूरतों के हिसाब से की जा रही है। साधिकार समिति ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसे हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाया जाएगा। प्लानिंग के तहत जब तक वल्लभ भवन के पास नए भवन नहीं बन जाते तब तक पुराने भवनों को नहीं तोड़ा जाएगा ताकि मौजूदा दफ्तरों को शिफ्ट ना करना पड़े। अगले 2 माह में सबमिट करें और काम शुरू करें। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर बनेगा नया प्रशासनिक परिसर। वल्लभ भवन के आसपास 8 झुग्गी बस्तियां हटेंगी। मालवीय नगर, ओम नगर 2, 3, भीम नगर, वल्लभ नगर 1, 2 झुग्गी बस्ती, राजीव नगर, अर्जुन नगर झुग्गी बस्ती हटेगी। प्रोजेक्ट के तहत अरेरा हिल्स को ऑरेंज और ब्लू मेट्रो रूट से जोड़ा जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए कवर्ड पाथवे बनाए जाएंगे जिनमें हॉकर्स कॉर्नर और सन्ड्री शॉप्स भी होंगी। सड़कों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सभी को आसानी से मिले। एक लेन ऐसी भी हो जिससे वीआईपी मूवमेंट आसानी से हो सके और आम लोगों को परेशान ना होना पड़े। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने नगर निगम और कलेक्टर को अरेरा हिल्स की झुग्गियों का शीघ्र विस्थापन करने के निर्देश दिए। साथ ही हाउसिंग बोर्ड को 15 दिन में ये सर्वे करने को कहा कि किन विभागों को नए भवन में शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा यदि स्थान बचेगा तो जिला स्तर के दफ्तरों को भी यहां शिफ्ट किया जा सकता है। आपने हमारी इस रिपोर्ट में सबसे पहले सेंट्रल विस्टा है क्या उसको समझा, लेकिन अब हम आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं जहां पर 8 झुग्गी बस्तियों को हटाया जाना है। रेड लाइन में ये झुग्गी बस्तियाँ आती हैं। सबसे पहले मैं ओम नगर झुग्गी बस्ती में मौजूद हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे सकरी गलियाँ हैं, यानी झुग्गियाँ यहाँ पर स्थापित हैं। लेकिन लोगों की क्या राय है, लोगों की क्या मांग है, क्योंकि यहाँ पे 6-7 महीने पहले सर्वे कर दिया गया और इस तरीके से ओम नगर 105 इस तरीके से नगर निगम ने सर्वे करके इनके तमाम दस्तावेजों को लेने का काम किया, यानी ये प्रोजेक्ट पर पहले से काम चल रहा है। दूसरा घर दिखाऊँगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला खड़ी है, उनके मकान पर भी OMN यानी ओम नगर 3, यानी ये तीसरा ओम नगर की झुग्गी बस्ती है। पहला, दूसरा और ये तीसरा 102 नंबर मकान नंबर सर्वे हो चुका, दस्तावेज इनके लिए जा चुके। हम दादा से बात करेंगे सबसे पहले। ये सर्वे हुआ है आपका? हाँ, हुआ है सर। क्यों किया गया और किस बात को लेकर के बताया कुछ? ये तोड़ा जाएगा और तोड़ के कहीं जगह दिया जाएगा, तो हम लोग की मांग यहीं की है कि हम लोग को बनाए के यहीं दिया जाए। हम लोग की मांग यहीं है। अभी आपको क्या सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है? यहाँ क्या सुविधा है साहब? कोई सुविधाएं नहीं है। क्योंकि आप लोग साथ टैक्स जमा करते हैं? टैक्स जमा करते हैं साहब, पानी का करते हैं, बिजली का करते हैं, सबके करते हैं। आप बताइए। हाँ सर, हमारा यही घर है। हम क्या है कि सब जमा करते हैं, टैक्स वगैरह, नल वगैरह का सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या और क्या ये हमें तोड़ने कह रहे थे, तोड़ा नहीं हम लोगों ने। अब क्या है कि यहाँ पे एक प्रशासनिक परिसर बन रहा है, यानी बहुत बड़ा, जहाँ पर तमाम सरकार के ऑफिस होंगे, सरकारी भवन होंगे, यहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी होगी, पार्किंग, बड़ी पार्किंग होगी, एक बड़ा सेक्टर बना रहे हैं यहाँ पे। इसलिए जो है 8 झुग्गी बस्ती, जिसमें आपकी ओम नगर, ये 3 नंबर की बस्ती भी शामिल है, उसे भी हटाया जाएगा। आप लोग को विस्थापन के लिए कुछ बताया गया प्रशासन की तरफ? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया सर, अभी कुछ नहीं बताया। क्योंकि अभी जो समिति ने सर्वे के लिए कहा कि एक बार वो सर्वे कीजिए। नहीं, ऐसा कोई लोग आए नहीं, एक बार आते सर्वे करके चले गए बस। आप लोग क्या चाहते हैं? हमें सर यही मिल जाए तो अच्छा है भैया। हम यही चाहते हैं, हम कहाँ दूर कहाँ जाएंगे, वहाँ से कहाँ आएगा आदमी का काम करने, चक्कर ये ना। आज नहीं तो कल जो है कुछ सालों में जो है ये विस्थापन हो जाएगा। हो जाए तो अच्छा रहे। मेरे को वो क्या नाम है,
यहीं पे मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरे को यहीं पे दे दें तो सही रहेगा। अच्छा, यहीं पे चाहते हैं आप? हाँ यहीं पे यहाँ चाहते से हैं। दूर करते हैं तो फिर? बहुत दूर हो जाएंगे सर, हमें दिक्कत हो जाएगी सर आने जाने में। फुटपाथ में दुकान लगाते हैं, आने जाने में दिक्कत हो जाएगी सर। विकलांग आदमी है सर, हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हर व्यक्ति की अपनी एक समस्या होती है, क्योंकि रोज़गार सबसे बड़ा जो है वो जरिया परिवार को चलाने का होता है। ओम नगर झुग्गी बस्ती की एक और कहानी है पट्टे की, वो हम जान लेते हैं। क्या इसकी एक कहानी है? सर कहानी ऐसी है कि पहले भी 1996 में यहाँ से विस्थापित हुए थे, तो उस समय भी यही मांग थी कि हमको यहीं पर चाहिए, मगर उन्होंने फूट डाल दी थी। पट्टे वाले और बिना पट्टे वाले ऐसी फूट डाली थी उन लोगों ने। उस समय मनीष सिंह कलेक्टर थे, तो फूट डालने के बाद जो बिना पट्टे वाले थे उनको यहाँ से विस्थापित कर दिया गया था, और जो पट्टे वाले थे उन्होंने स्टे लगा दिया था, तो वो स्टे जीत चुके हैं वहाँ से। अभी की स्थिति में लेकिन विस्थापन करने की बात की जा रही है। जो सीएस की एक बैठक हुई थी, प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों की बैठक हुई थी, मैं गया था उस बैठक में। अच्छा, मैं गया था यहाँ पर अपने बाणगंगा के पास, नीचे पीतल मंदिर के पास था। क्या हुआ बैठक में? वहाँ पर ये हुआ था कि भगवान दास सवधानी जी विधायक जो हैं हमारे, वो थे वहाँ पर, और उसके अलावा कलेक्टर साहब थे। तो उनसे हमने यही कहा था कि सर 1996 में अगर हमारी टूटी होती, हम पट्टे वाले भी अगर विस्थापित हुए होते, तो आज हमारा भी डबल मंजिल मकान होता वहाँ पर। हम तो 40 साल बाद भी उसी कंडीशन में हैं, और अभी भी उतनी उससे डबल झुक गया है यहाँ पर, तो हमारा तो कुछ वैल्यू ही नहीं रही ना। क्या चाहते हैं आप? हम पट्टे वाले हैं, तो हमको तो जो हमारा पट्टे में जो नियम है और जो लिखा है हमको वो चाहिए। बिल्कुल। अब पट्टे के मकान भी है यहाँ पे। पहले आप लोग की झुग्गियों पे अब नंबर लिख दिए गए हैं, ये सर्वे नंबर। खुद ही लिख के गए, वो अपनी मर्जी से लिख के गए। कहीं लिखे कहीं नहीं लिखे किसी की। अब एक घर में 3 बच्चे थे, अब जवान हो गए, शादी हो गई, उनका क्या होगा? एक पट्टा है तो है ना। आप बताओ ना, अब ये बच्चे शादीशुदा, एक बच्चा है इसका पट्टा बाप का है, माँ का है, तो इसका क्या होगा फिर? हमारे बच्चे 3 है ना, एक पट्टा है तो क्या होगा? शादीशुदा है बच्चे, बड़े बड़े बच्चे हैं उनके, नहीं स्कूल जा रहे हैं सब है, तो अभी ऐसा थोड़ी ना है, यहीं के नहीं देना चाहिए उनको, तो जहाँ रह रहे हैं वहीं दो भैया। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं सरकार से, शासन से? शासन से गाय मकान चाहिए, हम यही बना वाले क्या चाहिए? यहीं पे चाहिए जी। यहाँ से चाहिए मुआवजे चाहिए जी। बिल्कुल, मुआवजे की बात की जा रही है। यहाँ पे एक और महिला है, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे विस्थापन की कार्रवाई होने वाली है, झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई शुरू होगी, सर्वे शुरू होगा। आप लोग की क्या मांग है? सर हमारी मांग तो ये है कि हमको यहीं पे स्थायी दिया जाए, क्योंकि अगर सरकार ने हमें मल्टी दे भी दी तो मान लो हम वहाँ रह लेंगे, रोटी पानी कमाई जो तो है हमारी यहीं है ना सर। कुछ बंगले पे काम करती हैं औरतें, तो सरकार ने हमें अलग दे दिया, तो वहाँ बंगले पे कहाँ जाके कमाएंगे? बिल्कुल स्थायी मांग की जा रही है, ताकि लोग जो है यहाँ पर यहाँ से कहीं नहीं जाए। और बीएसटीबी, क्योंकि ये ओम नगर झुग्गी बस्ती है, इसके अलावा आगे की जो बस्तियाँ हैं जहाँ पर कार्रवाई विस्थापन की जानी है, वहाँ पर भी ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर बीएसटीबी की ये कवरेज जो है वो लगातार जारी रहेगी। अब हम उन व्यापारियों से बात कर लेते हैं जो कि इस क्षेत्र में अपनी दुकानों का संचालन करते हैं, अपना पेट और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में इनके जीवन पर कितना असर होगा, आप देख सकते हैं कि बल्लभ नगर क्रमांक 2 ये झुग्गी बस्ती है, जहां पर बाहर जो है यहाँ पे कई चाय के ठेले हैं, फ़ोटोकॉपी की दुकान है, इसके अलावा सैलून है, तमाम दुकानें इस तरीके से छोटे छोटे जो स्टॉल और हम कह सकते हैं कि दुकानें हैं, वो हर जगह आज जो झुग्गियाँ प्रभावित होगी वहाँ पर हैं, तो रोज़गार पर भी असर पड़ेगा। आपकी दुकान कौन सी है? हमारी दुकान सर ये चाय की दुकान है। कितना असर पड़ेगा आप लोगों को, और कब से हैं यहाँ पे आप? हमारा पूरा परिवार सर इससे ही चल रहा है। हमको कम से कम 30-40 साल तो हो गए सर यहाँ पे। अच्छा, कुछ सर्वे हुआ है अभी आपका दुकानों का या घरों का? हाँ, घरों का हुआ सर, दुकानों का तो नहीं हुआ। कोई अधिकारी आए थे आप लोग से, कुछ कहा कि आपका विस्थापन यहाँ किया जाएगा, आपके रोजगार पे असर नहीं पड़ेगा, ऐसे कुछ बातचीत हुई है? कोई आप जैसा नहीं मिला हमको, ऐसा कुछ नहीं बोला, खाली सर्वे करके चुपचाप चले गए वो लोग, बाकी बोला कुछ नहीं। प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, आज नहीं तो कल जो है ये आपको यहाँ से हटना पड़ेगा, आपके घरों को विस्थापित किया जाएगा। हालांकि सरकार जो है जगह देगी रहने की, लेकिन रोज़गार का क्या होगा आपको? रोज़गार तो सर पूरे ही चौपट हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? आपका भी क्योंकि रोज़गार जुड़ा हुआ है इस क्षेत्र से, कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा सर, हम तो बस यही दुकान में काम कर रहे हैं। जो भी कमाते हैं 300-400 रुपये, उसी से घर चलता है हमारा।
कम से कम झुग्गियाँ तो हटना तय, वो तो हम भी मान रहे हैं, झुग्गियाँ हट जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा रोज़गार तो कम से कम रोज़गार तो दें हमें, यहाँ नहीं तो थोड़ा दूर आसपास कहीं दे दें, लेकिन हमारा बस यही है कि यहीं से रोज़गार चलता है। अब कहीं और जाएंगे हम, वहाँ तो हमें 10 साल लग जाएंगे। बिल्कुल रोज़गार पर असर पड़ेगा, क्योंकि सालों से यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सैलून की दुकानें, मैं उनसे बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे झुग्गियाँ हटना तय हैं। एक प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रशासनिक भवन बन रहा है, परिसर बन रहा है पूरा, तो आपके ये दुकानों पर भी इसका असर पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे प्रशासन से, क्योंकि रोज़गार आपका एक तरीके से चले जाएगा, रोज़गार जो है यहाँ पे नहीं रहेगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करना चाहेंगे, अब रोज़गार चला जाएगा तो फिर कहीं दूसरी जगह देखेंगे सर, अब क्या बोलें। आप लोग को पता है कि यहाँ से प्रशासनिक भवन सेंट्रल विस्टा बन रहा है? हाँ वो तो पता नहीं है, मगर ऐसा खबर चल रही है सर। हाँ क्या खबर चल रही है? ये झुग्गी टूटने वाली है, यहाँ से हटने वाले हैं, पता नहीं कहाँ भेजेंगे। आप लोग की दुकानें भी हटेंगी? हाँ ये सभी तो हट जाएगा। हाँ क्योंकि आपके दूसरे व्यापारियों का कहना है कि हमें मार्केट में जगह दी जाए, ये चाहते हैं कि दूसरी जगह दिया जाए, तो बिल्कुल जगह दी जाए, क्योंकि रोज़गार का सवाल है। एक दुकान से, एक कारोबार से, एक व्यापार से जो है कई परिवारों का जहाँ पे पालन पोषण होता है, कई लोग इससे जुड़े हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पे स्टेशनरी की दुकान है, फोटोकॉपी दुकान है, हम उनसे जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? गोपाल प्रसाद। गोपाल जी, कितना असर पड़ेगा आपके रोज़गार पे, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आज नहीं तो कल आने वाला है? सर वैसे विधायक जी जो है यहाँ के, उन्होंने कहा है जो जहाँ रह रहे हैं उनको वहीं बना के मकान दिए जाएंगे, जिसकी दुकान उनको दुकान बना के दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है हमसे। आपका सर्वे हो चुका है? सर्वे हो चुका है। अच्छा, मतलब उन्होंने वादा किया है विधायक ने कि आपको तमाम जो मकान है, दुकान है, वो सब देंगे? हाँ विधायक जी ने ऐसा बोला है, जो जहाँ रह रहा वहीं बनाएंगे, दुकान भी देंगे। लेकिन जो बैठक हुई है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, उस बैठक में तो साफ तौर से कहा गया है कि 8 जो झुग्गी बस्ती, जिसमें आपकी बस्ती का भी नाम है, उसे हटाया जाएगा। यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट किया जाएगा, मेट्रो को जोड़ा जाएगा, पाथवे बनाया जाएगा, पार्किंग बनाई जाएगी। तो ऐसे में असर तो पड़ेगा आपके इस कारोबार पे। सर अगर मुख्य सचिव कहते हैं तो बल्लभन क्यों नहीं वहाँ जंगल बना दिया जाए रायसेन में, हम गरीब तो कहाँ जाएंगे। भाई बल्लभन जंगल बन जाए तो वहाँ तो ऐसे गार्ड वार्ड सब वहाँ सुरक्षित देखेंगे, हम गरीबों को क्यों हटाया जा रहा है। प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन से यही निवेदन है कि यहीं बना के दिया है हमको मकान। भाई बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लोन भी चल रहा है, सब बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ से भरेंगे। शासन भरेगा तो हम सब हट जाएंगे। बिल्कुल, परिवार जुड़े हुए हैं, कई लोगों के लोन चल रहे हैं, कई लोगों के ऊपर घर की बिटिया की शादी की जिम्मेदारी है, कई लोगों के ऊपर बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है। यही कारण है कि लोगों की, ख़ास तौर से लोगों को ये पता है कि उनकी जो झुग्गियाँ हैं वो हटना तय है, लेकिन उनके रोज़गार पर इसका असर ना पड़े, उनको मार्केट बना के उनको उनके रोज़गार को भी विस्थापित किया जाए, ताकि लोगों की जो रोजी रोटी है वो इस प्रोजेक्ट के आने के बाद भी चल सके। ग्राउंड जीरो पर लगातार BSTV जायज़ा ले रहा है, यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो एक तरीके की बॉर्डर है। एक तरफ जो है भीमनगर झुग्गी बस्ती और दूसरी तरफ बल्लभ नगर झुग्गी बस्ती है। लेकिन सबसे पहले मैं भीमनगर की तरफ आऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि जिस प्रोजेक्ट के चक्कर में जो असर आम जनता को, रहवासियों को होने वाला है, उसके लिए 6 महीने पहले से जो है वो पटकथा यानी तैयारी नगर निगम के द्वारा की गई थी। ये BN 4505 ये नंबर दिया गया है, यानी इस झुग्गी को का सर्वे जो है कर लिया गया। इसी तरीके से BN 4504 इसी तरीके से आप देखेंगे ये भीमनगर है, जहाँ पर तमाम जो घर हैं उनको यहाँ पर चिन्हित किया गया है, सर्वे उनका कराया गया। लेकिन क्योंकि 8 झुग्गी बस्तियाँ जो है इस प्रोजेक्ट के जद में आएगी, यानी इन्हें हटाया जाएगा और ये रेड लाइन के अंदर आएगी, यानी सबसे पहले जो कार्रवाई होगी, जो विस्थापन की कार्रवाई होगी, वो इन्हीं झुग्गी बस्तियों से होगी। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा था ये भीमनगर है, लेकिन इस हम सीमा के पार चलेंगे तो यहाँ पे बल्लभ नगर है।
हम पहले सबसे पहले महिलाओं से बात करेंगे। सर्वे हो चुका है आपके घरों का? जी हाँ, जब कर्मचारी आए थे उन्होंने क्या कहा? उन्हें कुछ नहीं कहा, सर्वे करके ले गए। क्या क्या जानकारी ली आपसे? कागज लिए पूरे, वोटर ID, पहचान पत्र, राशन कार्ड सबकी। आपको पता है क्यों किया गया? कह रहे झुग्गी टूटेंगी, झुग्गी आपको दूसरी जगह दी जाएगी। कहाँ बताया, कहाँ दी जाएगी? नहीं, ये कुछ नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं। आपको बताया? नहीं, कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। बस कागज ले गए और बोल के गए कि झुग्गी टूटेगी, आप लोगों को कहीं शिफ्ट करेंगे। ये नहीं बताया कहाँ का? नहीं, ये जानकारी नहीं दी। अच्छा, आप बताइए कि झुग्गी क्यों टूट रही है, ये पता है आपको? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं बताया। बस सर्वे किया तो बोले कि आपको दूसरी जगह शिफ्ट करा जाएगा। ये जो बल्लभ भवन के सामने है, इसलिए ये झुग्गियाँ टूटेंगी। क्योंकि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनने वाला है दिल्ली की तर्ज पे, सेंट्रल विस्टा इसे नाम दिया गया है, जो कि दिल्ली में बना, जहाँ पे तमाम सरकारी जो दफ्तर हैं वो एक ही परिसर में होंगे। यहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी रहेगी, यहाँ पे पार्किंग बनेगी, एक तरीके से प्रशासनिक परिसर यहाँ पे बनाया जा रहा है। उसकी वजह से आपकी 8 झुग्गी बस्तियों को हटाया जा रहा है, जिसमें आपकी झुग्गी बस्ती भी शामिल है। तो हम लोग संघर्ष करेंगे, कहाँ जाएंगे? रह रहे हैं आज यहाँ पर, 40 साल से रह रहे हैं, कोई आज से थोड़ी रह रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? हमको यहीं दिया जाए। लेकिन यहाँ से रेड लाइन जिसे हम बोलते हैं, पहले जिन्हें हटाया जाएगा वो ये झुग्गी बस्ती के लोग ही रहेंगे। ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होने चाहिए। आज से थोड़ी 40 साल से रह रहे हैं, सब टैक्स वगैरह सब भरवा लिए। कि विस्थापन की व्यवस्था भी की जा रही है सरकार की तरफ से, ताकि आप पास में ही होना चाहिए, हम दूर नहीं जा सकते। हाँ, हमें जो सुविधाएं यहाँ है वो दूर जाके थोड़ी सुविधाएं इतनी मिलेंगी हमको। हाँ, हम चाहते हैं कि यहीं रहें हम। क्योंकि सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों भवन टूटेंगे और वहाँ पर भी नई इमारतें बनेगी। इसी की वजह से जो है आपके आसपास के जितने भी बस्तियाँ उनको भी हटाने का काम किया जाएगा। सतपुड़ा विंध्याचल तो टूटना, उसमें आग लगा कर दिया सत्यानाश से, इसलिए वो टूट नहीं है वो तो। अब उसके चक्कर हम लोगों के पाया जा रहा है उसको तो टूट। आपका कहना है कि यहीं पर कुछ डेवलपमेंट स्थापित किया है, नहीं विस्थापित नहीं होना चाहिए। 40-50 साल हो चले जहाँ रहते कहाँ जाएंगे भाई? धंधा रोजगार जो कुछ भी है सब जाएंगे। आपका यहाँ पे स्कूल भी है, आंगनवाड़ी केंद्र भी है, मतलब बहुत तरीके से आप लोग पर इसका असर पड़ने वाला है इस प्रोजेक्ट। यहाँ देखो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, अब इसके लिए बाहर जाएंगे, कहीं जगह देते हैं, तो इसके लिए बच्चे फिर क्या करेंगे भाई? बच्चों का भी ये काम धंधा भी लोग यहीं करते हैं। अगर यहाँ से 50 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर जो भी यहाँ दिया, तो फिर आदमी कहाँ जाएगा नौकरी करने के लिए? 50 किलोमीटर से यहाँ आएगा, जितनी मजदूरी नहीं मिलती उतना मतलब पेट्रोल जला देगा या किराया लगा देगा, तो फ़ायदा क्या? लिहाजा ये कि यहीं के यहीं तोड़ के यहीं के यहीं बना के दिया जाए। चलिए, अभी हमने बल्लभ नगर में बात की, यहाँ पे जो है घर के सामने ही एक महिला है, उनसे बात कर लेंगे। आप लोग को पता है कि ये सर्वे कराया गया क्योंकि आप लोग की झुग्गी हटनी है? नहीं, हम लोग नहीं चाहते कि ये झुग्गी हट जाए। क्यों? क्योंकि हम लोगों के यहाँ हर चीज़ की सुविधा है। जैसे कि हॉस्पिटल है, पानी का है और मार्केट वार्केट है, हर चीज़ के मतलब सुविधा है यहाँ। मतलब आप हटना चाहते हैं कि नहीं यहाँ से? नहीं, हम हटना नहीं चाहते, बिल्कुल हटना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं हमें यहीं सब मिलनी चाहिए, सारी सुविधा जैसी सारी सुविधा हमें यहाँ मिल रही है, सारी सुविधा मिलेगी जब ही हम लोग हटेंगे यहाँ से। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं थी जो कि जहाँ पर अपने परिवार के साथ सालों से निवास कर रहे हैं, और ऐसे में कई तरीके के टैक्स है, जिस तरीके से जानकारी दी कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है जो कि एक निजी घर के तौर पर एक आम नागरिक देता है, वो टैक्स भी ये जमा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके से उनका मकानों का सर्वे किया गया। उनकी मांग है कि उन्हें आसपास ही जो है बिल्कुल व्यवस्थित तमाम सुविधाओं के साथ जगह दी जाए, तभी वो यहाँ से हटेंगे, नहीं तो वो इसको लेके आंदोलन तक करेंगे। जो 8 झुग्गी बस्तियां हटाई जाएगी, उनको लेकर जो सुविधाएं दी जाती है वो भी इन झुग्गी बस्तियों में मौजूद है। भीमनगर में आप देखेंगे कि एक तरफ जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र जो है वहां पर मौजूद है, यहां पर बच्चे आंगनवाड़ी में पहुंचते हैं आसपास की झुग्गी बस्ती से, क्योंकि भीमनगर के से लगी हुई बल्लभ नगर झुग्गी बस्ती है, इसके बाद ओम नगर झुग्गी बस्ती है। तो ये तमाम झुग्गी बस्तियों में जो सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से दी गई है। आंगनवाड़ी के पास आप देखेंगे कि यहाँ पे मुख्यमंत्री
संजीवनी क्लिनिक है, जो कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर भीमनगर में संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर भी लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। इसके बाद मैं सड़क के दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे शासकीय माध्यमिक शाला है। भीमनगर का ये स्कूल है, यहाँ पर इन तमाम आसपास की झुग्गी बस्ती के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे में आम जनता पर, गरीबों पर, झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन जो यहाँ पे सुविधाएं उन्हें मिल रही है सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, आंगनवाड़ी की और तमाम दूसरी सुविधाएं, उनका भी असर उनके जीवन पर पड़ेगा यदि उन्हें विस्थापित किया जाता है। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि विस्थापन किस जगह पर किया जाएगा, लेकिन लोगों की मांग है कि उनको जहाँ पर विस्थापित किया जाए वहाँ पर इस तरीके की तमाम सुविधाएं होना चाहिए। BSTV ने ग्राउंड जीरो पर जाकर झुग्गी वासियों के से भी बातचीत की। व्यापारियों पर जिनके रोजगार चल रहा है उन पर क्या असर है, इस पर भी जो व्यापारी थे उनसे बातचीत की। इसके अलावा हर एक पहलू को ग्राउंड जीरो पर जाकर समझने की कोशिश की, लोगों से जानने की कोशिश की। लेकिन एक प्रोजेक्ट से कर्मचारियों को कितना फ़ायदा होगा इसको भी हम समझ लेते। तमाम कर्मचारी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, रमेश राठौर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले समझ लेते हैं। झुग्गी वासियों को तो दिक्कत है, उन्होंने कहा कि यहीं पे उनका विस्थापन किया जाए, यहीं पे उनको दिया जाए जो भी घर जो है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जितने भी रोजगार चल रहे हैं उनको भी दिक्कत है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पे कर्मचारियों को इससे कितनी राहत मिलने वाली है? देखिए, भोपाल एक शहर, राजधानी शहर, कर्मचारियों के शहर के नाम से जाना जाता है और इसकी पहचान यहाँ की झीलों की नगरी और हरियाली से है। प्राय ये देखने में आया है कि जब भी कोई नए प्रोजेक्ट आए हैं उसमें, चाहे वो स्मार्ट सिटी का आया हो या अन्य मेट्रो के प्रोजेक्ट आए हों या पुल बनाने के प्रोजेक्ट आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं भोपाल शहर की हरियाली को नष्ट किया गया है और जो अचीवमेंट चाहिए था उस अचीवमेंट को नहीं पाया गया है। प्लांटेशन की बात कर रहे हैं कि इसका भी ध्यान रखा जाएगा जब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा, तो हरियाली को नष्ट नहीं करेंगे बल्कि उसे बढ़ाएंगे। लेकिन ये बोला जाता है, लेकिन जब भी प्रोजेक्ट चालू हुए हैं कहीं पे भी, चाहे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट देख लीजिए, कहीं पे उसमें भी काफ़ी हरियाली का था, लेकिन हरियाली कहीं नज़र नहीं आती। नज़र आती हैं तो ये जो लोहे और सरिये सीमेंट के बिल्डिंगें नज़र आती हैं। बात की जा रही है कि इससे सुविधाएं बढ़ेगी, एक व्यवस्था जो है वो डेवलप हो जाएगी और आम जनता को इससे फ़ायदा होगा। मेरा मानना है कि विंध्याचल सतपुड़ा भवन काफ़ी वर्ष पुरानी बिल्डिंगें हैं, इनमें करोड़ों रुपए का रिनोवेशन होता है और जो ये शासन दिल्ली की तरह यहाँ पे भी प्रशासनिक विष्ठा स्थापित करना चाहती है, तो ये एक अच्छी व्यवस्था है। लेकिन हमारा मानना है कि हमारे कर्मचारी साथियों को और दफ्तरों को ऐसी व्यवस्था दी जाए जिससे कि जो प्रदेश के आने वाले समस्याग्रस्त लोगों को सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पे मिल सकें और हर तरह की व्यवस्थाएं, जिससे कि पूरा मध्य प्रदेश यहाँ आता है अपनी समस्याएं लेकर, उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, कर्मचारियों का ध्यान रखें। बिल्कुल, कर्मचारी हित के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये व्यवस्था लागू की जा रही है। मेरा मानना ये है कि वर्तमान में विंध्याचल सतपुड़ा का जो पेपर में आ रहा है, न्यूज़ आ रही है, इसको तोड़ना है, ये करना है। तोड़ने से कोई औचित नहीं है। जैसा राठौर साहब ने बोला कि अगर इसमें करोड़ों रुपए आप खर्च करेंगे, वाकई में वृक्षारोपण जो भोपाल में है, वृक्षारोपण की हानि तो हुई। आप टीटी नगर देख लीजिए, स्टेडियम के बाजू पूरे क्वार्टर तोड़ दिए, कहाँ टूटे फूटे पड़े हुए हैं, कभी आवंटन नहीं है, कभी कुछ नहीं है। व्यवस्थित काम होना चाहिए, व्यवस्थित काम होना चाहिए। व्यवस्थित काम वाकई में हो नहीं रहा है। जिस सत्य आप लोग खुद देखते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग खुद देखते हैं कि आप टीटी नगर चले जाइए, यहाँ पे आप 6 नंबर 7 नंबर चले जाइए, उनने वो पत्थर लगा दिए, वो व्यवस्था जो कर नहीं पाएंगे, वो व्यवस्था हो नहीं पाती। जैसे स्मार्ट सिटी को हम देख रहे हैं, अलॉटमेंट नहीं है, पैसा बर्बाद हो रहा है, बोर्ड गिर रहे हैं, गुणवत्ता रहती नहीं काम में। इसलिए जो चल रहा है वो चलना चाहिए। जो कर्मचारियों की उचित मांगे हैं उस पर इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। और क्या बेहतर हो सकता है प्रशासनिक व्यवस्था में, बिल्डिंग के अलावा, सुविधाओं के अलावा? सुविधाओं के लिए क्या, बाहर से जितने भी कर्मचारी लोग आते हैं तो यहीं पे पास में, मतलब उन लोगों को मंत्रालय है, यहीं पे ऑफिस है पास में, सारे काम उनके यहीं के यहाँ निपट जाते हैं और यहाँ से चल के यहाँ सुविधा है आने जाने की बाहर के लोगों के लिए। इसलिए यहाँ पे मतलब बिल्डिंग न तोड़ी जाए, इसका मतलब नामो निशान ख़त्म हो जाएगा कहीं अर्थ जगह पे आदि ले जाएंगे तो। बिल्कुल, सुविधाएं जो है प्रशासनिक स्तर पे जरूर बढ़ाई जा रही है। तमाम कर्मचारी संगठन के नेताओं से हमने बातचीत की, उनका यही कहना है कि बिल्डिंग बने, विकास हो, अच्छी बात है, लेकिन
ये सब कुछ सरकार को व्यवस्थित करना चाहिए, यानी कर्मचारी हितों का भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। हमारी खास पेशकश में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे और एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए BS TV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।